क्लास 9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज की इस वीडियो में आपका जो 6 नवंबर के दिन अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो जल्दी से देखिएगा और पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। फुल सॉल्यूशन के साथ आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पैसेज को पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को हमें आंसर करना है। तो टाइम बहुत ही कम है, सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर पूरा दे रही हूँ। तो चलिए पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। तो इसका होगा आपका, तो देखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 1789, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड आ। तो केबिन, जो केबिन का पायलट होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका कॉकपिट। बी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। तो इसका जो रहेगा गैस रहेगा, डी वाला रहेगा। अगला आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो राइट रहेगा एरोप्लेन, डी वाला राइट रहेगा एरोप्लेन। अगला आपका, वी आर लिविंग इन द, तो इसका होगा आपका एज ऑफ साइंस, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन की तरह ही पैसेज दिया हुआ है, जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन दिए हुए इन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर्स डिग्री फ्रॉम। तो इसका होगा आपका अ यूनिवर्सिटी इन सोरबोन, बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका, व्हाट वाज मैरी फादर। तो अ प्रोफेसर थे। अगला आपका, मैरी लेफ्ट पोलैंड एंड ट्रेवल टू फ्रांस टू इंटर द सोरबोन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बोल्डली, सी वाला बोल्डली इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका, मारी क्यूरीज डेकोरेट वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन। तो फोर्थ वाले का आंसर रहेगा आपका फिजिक्स, डी वाला रहेगा। अगला है आपका, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर। तो डिस्कवर का नाउन फॉर्म आपका डिस्कवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्कवरी इसका राइट रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट किया। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो देखिए यहाँ पर जो है पैसेज दिया हुआ है, जिसके ऊपर भी पैसेज दिया हुआ है उसका टाइटल बनाकर लिखना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हटकर यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए, यू आर अ निशी कौरव, स्टडी इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मोरेना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो चलिए इसके अथवा में क्या दिया हुआ वो भी देख लेते हैं और साथ में दोनों का आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, यू आर आरव परिहार रिसाइडिंग एट नेहरू कॉलोनी देवास, write a letter to your father requesting him to send you 500 फॉर परचेजिंग सम बुक्स। तो यहाँ पर देखिए अपने फादर से 500 रुपये मांगने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो देखिए इस तरीके से दोनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले जो है एप्लीकेशन आपकी एसएलसी की इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गोसलपुर। सब्जेक्ट है आपका एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर, आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, यहाँ पर 9th लिखिएगा आप, ऑफ योर स्कूल आपकी कक्षा का। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, my father has been transferred to Indore, so I will be unable to continue my study here. Kindly issue me school living certificate, date, your obediently, जो भी आपका नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन को लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लास 9th डाल दीजिएगा ऑफ योर स्कूल। देखिए
आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का। आई हैव पास्ड माई क्लास 8th, यहाँ पर 8th लिख दीजिएगा आप। 8th एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी कि मैंने इस साल 8वीं की परीक्षा पास की है इस साल। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर, मेरे पिताजी का जो है स्थानांतरण हो गया है। कहाँ से हो गया? इंदौर से हो गया है, तो इंदौर हो गया है मतलब, तो इसीलिए आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी हियर, तो मैं अपनी जो पढ़ाई है वो यहाँ पर करने में असमर्थ हूँ। तो काइंडली इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो कृपया मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दें। तो डेट लिखनी है आपको, योर ओबिडेंटली, आपके आज्ञाकारी। नाम जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर जो भी क्वेश्चन में दिया हो वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन को लिखना है। तो चलिए इसी का लेटर भी देख लेते हो। देखिए यहाँ से जो है लेटर आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, देन आपको डेट लिखनी है, सॉल्यूशन, यानी कि माय डियर फादर, इस तरीके से। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आई एम डूइंग वेल हियर एंड फोकसिंग ऑन माई स्टडीज, माई एग्जाम आर अप्रोचिंग एंड आई नीड टू बाई सम न्यू बुक्स टू प्रिपेयर फॉर देम, the books are essential for my studies there and I will not be able to prepare for the exam without them. I need about 500 to purchase these books. इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिख देना है। यहाँ पर योर लवी आरव परिहार। तो देखिए इस तरीके से आप अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या है आपका, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको 150 वर्ड्स पे एक जो है पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक पर एक ऐसे लिखना है। तो चलिए कौन से टॉपिक पर देख लेते हैं हम, तो हम देख लेते हैं आपका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे। तो अभी के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो के लास्ट में आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पूरा ऐसे कंप्लीट करवा दूंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपका, अगले प्रश्न में दिया हुआ है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन सेव वाटर इन आवर डेली लाइफ। तो देखिए यहाँ पर आपको सेव वाटर के लिए जो पिक्चर दी हुई है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिख लेना है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में पैराग्राफ पीडीएफ में दूंगी। तो अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन क्वेश्चनों का। 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन वो क्या है आपका, डॉट डॉट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसका दा हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला है आपका, आई डिडंट बाई डॉट डॉट मैंगोज। तो इसका एनी हो जाएगा। आगे है, ही इज डॉट डॉट इंजीनियर। तो एन हो जाएगा। अगला है, वी डॉट डॉट टू वॉच द मूवी यस्टरडे। तो वेंट हो जाएगा इसका आपका। अगला है आपका, देयर इज नॉट डॉट डॉट वाटर इन द पूल। तो इसका हो जाएगा आपका मच, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। अगला आपका, दे डॉट डॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। तो हैव इसका रहेगा आपका, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस तरीके से रहेगा आपका 7वां क्वेश्चन। इसी तरीके से 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला, डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए क्या हुआ है, योर पेन कैन गिव मी यू। तो रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस को असेंबल करना है। तो किस तरीके से होगा चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, योर पेन कैन गिव मी यू, तो इसको आपको अरेंज करना है। तो चलिए, तो कैसे होगा, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर पेन। क्या तुम मुझे अपनी पेन दे सकते हो, क्या तुम मुझे तुम्हारी पेन दे सकते हो, कैन यू गिव मी योर पेन। इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका, ही वर्कड वेरी हार्ड, ही कुड नॉट पास द एग्जाम। तो कंबाइन द यूजिंग सेंटेंस बट। तो यहाँ पर आपको बट कंबाइन करना है सेंटेंस में। तो किस तरीके से होगा, ही वर्कड हार्ड, he worked very hard, he worked very hard but, यहाँ पर आपका बट लग जाएगा, but he
बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। इस तरीके से जो है दूसरा आपका हो जाएगा। अगला आपका अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आपको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो कैसे हो जाएगा, अंकित प्लेज हॉकी, यानी कि अंकित हॉकी खेलता है। हॉकी, इस तरीके से जो है आपका ये हो जाएगा। अगला आपका रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो नेगेटिव में चेंज करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव में चेंज, तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, यानी कि रोहन जो है वो इंग्लिश नहीं बोलता है। अगला आपका दे वॉक्ड इन द डार्क, चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसको आपको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना था, तो कैसे हो जाएगा, दे वर वॉकिंग इन द डार्क, यानी कि वो अंधेरे में चल रहे थे। अगला है आपका अजय इज इल, ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। यहाँ पर आपको इसमें सो को कंबाइन करना है, तो किस तरीके से हो जाएगा, अजय इज इल सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। इस तरीके से जो है आपका डू इज डायरेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए सभी का सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, नवा जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी लिटरेचर हो गया आपका। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक। तो यहाँ पर हो गया आपका इन हिज हाउस, सी वाला राइट रहेगा। अगला आपका वी कैन मेक फ्रेंड्स विथ विंड इफ वी आर, तो स्ट्रॉन्ग, डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डिड द ग्रैंड मदर गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सॉबिंग, तो इसका होगा आपका अ क्लीन हैंकी, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन माई चाइल्डहुड, यानी कि जो माई चाइल्डहुड है इसके ऑथर कौन है, तो इसके हो जाएंगे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डिड इलेवियन वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, तो इसमें हो जाएगा आपका मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट इज अ ब्लीज फॉर द पोएट इन द पोएम रेन ऑन द रूफ, तो इसका हो जाएगा आपका लाइंग, डी वाला लाइंग ऑन द बेड इन अ जॉयफुल मूड, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है नवा क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है यानी कि रीड करना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इसके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हमें आंसर करना है। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन जो दिए हैं। तो देखिए पहला क्या है आपका, बाय व्हाट एज डिड एस्टियन नॉट लर्न टू स्पीक, तो इसका जो हो जाएगा आपका 2.5 years। अगला आपका व्हाट डिड एल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम, तो ब्रदर बोरिंग, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, तो मैकेनिकल टॉयज, बी वाला इसका आपका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 10वें का ए था वो कंप्लीट हुआ। इसी में जो दिया हुआ है हमें बी भी इसमें ही पूछा गया है, इसके भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं बी, तो चलिए देख लेते हैं। तो बी वाले एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन है पहला आपका, फ्रॉम विच पोएम द एबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका होगा आपका रेन ऑन द रूफ, बी वाला राइट रहेगा। अगला आपका द अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्लिस इज, तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा कर्स, बी वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका वेयर डू द शैडो होवर, तो होगा आपका ऑन स्टेरी, बी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 10वां क्वेश्चन था उसका ए और बी दोनों ही सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट कर लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न से यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं।
11वें क्वेश्चन से। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इनका स्क्रीनशॉट के बाद मैं आपको एक पीडीएफ बताऊंगी, उस पीडीएफ में आपको सारे ही क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है ये 12वां हो गया, 13वां है, 14वां है, 15वां है और ये आपका 16वां क्वेश्चन। तो देखिए पूरे 16 क्वेश्चन जो है आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम एक पीडीएफ के माध्यम से। देखिए यहाँ से जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। 11वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अ टेले बुक। इसका आंसर दिया हुआ है। छोटे से छोटा आंसर लेकर आई हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए दूसरा है आपका, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। हु आर द पीपल इन केजियास फैमिली। व्हाई डिड आइंस्टीन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को कर लेना है। सॉल्यूशन के साथ लेकर आई हूँ और बहुत ही आसान आंसर लेकर आई हूँ ताकि आप आसानी से सभी को कंप्लीट कर सकें और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया हुआ है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये हो गया आपका, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप 75 में से 75 नंबर पूरे पेपर में आपको मिल सके। और सॉल्यूशन के साथ है ताकि आपको सॉल्यूशन कहीं और जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही वीडियो में आपका पूरा काम आसानी से हो जाएगा और सारा सॉल्यूशन भी साथ में हो जाएगा। इसलिए 15 क्वेश्चन का आंसर है अथवा का भी है शायद, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कंप्लीट कर सकें। तो देखिए इस तरीके से ये आपका 16वां क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से आशा है कि आपको पूरा सॉल्यूशन पेपर का मिल गया है। अब आपके हाथ में आप कंप्लीट करते हैं या नहीं करते। मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।